गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन यूनिट सेकंड को डिस्कस कर रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ दिया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या के लिए लेनार्ड एवं मिलिकन का प्रयोग। लेनार्ड एवं मिलिकन के प्रयोग में अपन ने 3 पॉइंट पढ़े थे। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता, प्रकाश विद्युत धारा की। दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा था प्रकाश विद्युत धारा की दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर पर निर्भरता, और तीसरा केस अपन ने पढ़ा था कि प्रकाश विद्युत धारा की आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता। अब प्रकाश विद्युत धारा की दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर पर निर्भरता पर एक परिभाषा आई थी जिसको अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव। और निरोधी विभव अपन किसे बोलते हैं कि प्लेट सी के सापेक्ष प्लेट ए का वैरीण विभव, जिस पर प्लेट सी का कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर नहीं पहुंचता, और प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना होता है 0। उस ऋण विभव को अपन बोलते हैं उल्टा निरोधी विभव या अंतक विभव। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि निरोधी विभव की आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता, और दूसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे निरोधी विभव की आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता। अब इसी में अपन पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप अच्छी तरीके से देखना। टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं निरोधी विभव की आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता। निरोधी विभव की आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता। तो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं निरोधी विभव की आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता। अब निरोधी विभव अपन किसे बोलते हैं कि प्लेट सी के सापेक्ष प्लेट ए का वैरीण विभव, जिस पर प्लेट सी से उत्सर्जित कोई भी इलेक्ट्रॉन किस पर नहीं पहुंच पाता, प्लेट ए पर, तथा प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना होता है 0। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए लेनार्ड और मिलिकन के प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था में ये एक निर्वातित कांच की नलिका, और इस निर्वातित कांच की नलिका की ये प्लेट सी, और इस प्लेट सी पर किस पदार्थ का लेप किया हुआ होता है, प्रकाश सुग्राही पदार्थ का लेप किया हुआ होता है। एक बेलनाकार छड़ होती है जिसको अपन बोलते हैं प्लेट ए। प्लेट ए इलेक्ट्रॉन संग्राहक का कार्य करती है, जबकि प्लेट सी किसका वर्क करती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इस प्लेट सी और प्लेट ए के मध्य एक जुड़ा रहता है दिक् परिवर्तक, और दिक् परिवर्तक की सहायता से इस प्लेट सी और प्लेट ए को अपनी इच्छा अनुसार क्या प्रदान कर सकते हैं, धन विभव तथा ऋण विभव। जब दिक् परिवर्तक की सहायता से प्लेट ए को ऋण विभव तथा प्लेट सी को धन विभव प्रदान करते हैं, तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कैसा होता है, ऋणात्मक। इस ऋणात्मक विभवांतर की स्थिति में जब इस प्लेट सी पर नियत आवृत्ति और नियत तीव्रता का प्रकाश आपतित किया जाता है, तो जैसे अपन नियत आवृत्ति और नियत तीव्रता का प्रकाश आपतित करते हैं, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण प्लेट सी से किसका उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्लेट ए पर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव, जिसके कारण ये प्लेट ए इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, प्रतिकर्षित। इसलिए इलेक्ट्रॉन किसकी ओर मूव नहीं करते, प्लेट ए की ओर। लेकिन पहले वाले पॉइंट में अपन ने डिस्कस किया था कि इस ऋण विभव की स्थिति के कारण, इस प्लेट ए पर उपस्थित ऋण विभव के कारण प्लेट ए इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करती है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा, तो जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होते हैं या जिन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट ए के ऋण विभव के कारण लगने वाले प्रतिकर्षण बल को पार करके भी प्लेट सी से किस पर पहुंच जाते हैं, प्लेट ए पर, तथा परिपथ में अति अल्प प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसका मापन अपन किसकी सहायता से कर लेते हैं, माइक्रो एमीटर। फिर मैंने आपको बताया कि इस प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता को नियत रखकर
अगर इस विभव विभाजक की सहायता से इस प्लेट ए के ऋण विभव के मान में वृद्धि की जाती है तो आपको मैंने बताया कि प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होने लग जाता है, कम। और विभव विभाजक की सहायता से इस प्लेट ए के ऋण विभव को बढ़ाते हुए एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान कम होता हुआ कितना हो जाता है, 0। और जिस ऋण विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है उस ऋण विभव को अपन बोलते हैं बेटा कौन सा विभव, निरोधी विभव, या कौन सा विभव बोलते हैं, अंतक। और इस निरोधी विभव या अंतक विभव की स्थिति में क्या होता है कि इस निरोधी विभव या अंतक विभव की स्थिति में प्लेट सी से उत्सर्जित कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से किस पर नहीं पहुंच पाता, प्लेट ए पर, तथा प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना होता है, 0। तो प्लेट सी के सापेक्ष प्लेट ए का वह ऋण विभव जिस पर प्लेट सी का कोई भी इलेक्ट्रॉन किस पे नहीं पहुंच पाता बेटा, प्लेट ए पर, तथा प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना होता है, 0। उस ऋण विभव को अपन बोलते हैं बेटा निरोधी विभव या अंतक विभव। तो इस निरोधी विभव की स्थिति या अंतक विभव की स्थिति में क्या होता है कि इस निरोधी विभव या अंतक विभव की स्थिति में प्लेट सी से उत्सर्जित कोई भी इलेक्ट्रॉन किस पे नहीं पहुंच पाता बेटा, प्लेट ए पर, तथा प्रकाश विद्युत धारा या फोटोइलेक्ट्रिक करंट का मान कितना होता है, 0। तो यहां मैंने परिभाषा बताई थी कि प्लेट सी के सापेक्ष प्लेट ए का वह ऋण विभव जिस पर प्लेट सी का कोई भी इलेक्ट्रॉन किस पर नहीं पहुंच पाता, प्लेट ए पर, तथा प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना होता है, 0। उस ऋण विभव को अपन बोलते हैं बेटा निरोधी विभव या अंतक विभव। और इस निरोधी विभव को लिखा जाता है बेटा किससे, V0। तो यहाँ -V0 है ना, ये -V0 यहाँ कौन सा विभव बेटा, निरोधी विभव, या इसको अपन बोलते हैं कौन सा विभव, अंतक विभव। तो इस निरोधी विभव या अंतक विभव की स्थिति में इस प्लेट ए के इस ऋण विभव के कारण प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान इतना ज्यादा होता है कि प्लेट सी से उत्सर्जित कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से किस पर नहीं पहुंच पाता, प्लेट ए पर, तथा प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना होता है, 0। तो इस ऋण विभव को बोलते हैं बेटा निरोधी विभव या कौन सा विभव, अंतक। अब अपन तो पॉइंट पढ़ रहे हैं निरोधी विभव की आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता। इस निरोधी विभव की स्थिति में जब इस प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है, आवृत्ति को अपरिवर्तित रहते हैं। और इस निरोधी विभव की स्थिति में आपको बताया कि प्लेट सी से उत्सर्जित कोई भी इलेक्ट्रॉन किस पर नहीं पहुंच पा रहा, प्लेट ए पर, तथा प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना है, 0। तो इस ऋण विभव के कारण जब प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 है तो इस ऋण विभव को तो अपन बोलते हैं निरोधी विभव या कौन सा विभव, अंतक। अब इस निरोधी विभव की स्थिति में अगर इस प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है, समझना मेरी बात को, कि इस निरोधी विभव की स्थिति में इस प्लेट सी पर मैं केवल और केवल आपतित प्रकाश की किसको बढ़ा रहा हूं, तीव्रता। अब प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब इस प्लेट सी पर आपतित फोटोनों की संख्या में क्या कर रहा हूं, वृद्धि। तो जैसे इस प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि, क्योंकि एक फोटोन के द्वारा तो केवल और केवल कितना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, 1। तो जैसे इस निरोधी विभव की स्थिति में इस प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है तो आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने का मतलब हो गया कि इस प्लेट सी पर आपतित फोटोनों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। जितने ज्यादा फोटोन आपतित होंगे प्लेट सी से उतने ही ज्यादा क्या उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इस निरोधी विभव की स्थिति में प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, क्योंकि जितने ज्यादा फोटोन आपतित होंगे उतने ज्यादा क्या उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इस प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि। लेकिन प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में तो वृद्धि होती है, लेकिन प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपको मैं बता रहा हूं कभी भी निर्भर नहीं करती किस पर,
आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। तो जैसे अपन प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं, इट मीन्स अपन प्लेट सी पर आपतित फोटोनों की संख्या में क्या कर रहे हैं, वृद्धि। जितने ज्यादा फोटोन आपतित होंगे प्लेट सी से उतने ज्यादा क्या उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन। लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा कभी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो जैसे इस निरोधी विभव की स्थिति में अपन प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं, तो तीव्रता बढ़ाने के कारण इस प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में तो वृद्धि होती है, लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कभी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। इसलिए जैसे जैसे अपन प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं, तो तीव्रता को बढ़ाने के कारण प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में तो वृद्धि होती है, लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और जब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट सी से किस पे नहीं पहुंच पाते बेटा, प्लेट ए पर, तथा प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना ही रहता है, 0। तो पहले भी 0 था, अब तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में तो वृद्धि हो गई, लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से किस पे नहीं पहुंच पाएंगे, प्लेट ए पर, तथा प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना होगा, 0। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निरोधी विभव कभी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का कि निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, समझाइए। तो आपको इतनी बात लिखनी है कि निरोधी विभव की स्थिति में प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में तो वृद्धि होती है, लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तथा इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से किस पे नहीं पहुंच पाते, प्लेट ए पर, तथा प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना रहता है, 0। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निरोधी विभव कभी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। इट मीन्स अलग अलग तीव्रता के लिए निरोधी विभव का मान एक ही होगा। मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं कि पहले इस प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I1, उसके बाद I2, उसके बाद आपतित प्रकाश की तीव्रता I3। सबसे कम मान लीजिए I1 का मान है, I1 से ज्यादा I2 का, और सबसे ज्यादा मान किसका है, I3। तो इन तीनों तीव्रताओं के लिए बताओ निरोधी विभव का मान एक ही होगा कि अलग अलग होगा। तो आंसर होगा इन तीनों तीव्रताओं के लिए निरोधी विभव का मान एक ही होगा, क्योंकि निरोधी विभव कभी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो यही पॉइंट याद रखना है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में या लेनार्ड और मिलिकन के प्रयोग में निरोधी विभव कभी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में तो वृद्धि होती है, लेकिन प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कभी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। इसलिए गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, और गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से किस पे नहीं पहुंच पाएंगे, प्लेट ए पर, तथा प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना रहेगा, 0। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निरोधी विभव कभी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो अलग अलग तीव्रता के लिए निरोधी विभव का मान एक ही होगा कि अलग अलग होगा, एक ही होगा। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं निरोधी विभव की आपतित प्रकाश की किस पर निर्भरता, आवृत्ति। तो ये लेनार्ड और मिलिकन के प्रयोग में निर्वातित कांच की नलिका में एक धात्विक प्लेट है सी, और आप सबको बताया इस पर कौन से किसका लेप किया हुआ है, प्रकाश उग्राही पदार्थ का लेप। ये एक बेलनाकार छड़ है जिसको अपन बोल रहे बेटा प्लेट ए, ठीक है। प्लेट ए, प्लेट सी और प्लेट ए के बीच में एक क्या जुड़ा हुआ है बेटा, दिक् परिवर्तक। जब दिक् परिवर्तक की सहायता से प्लेट ए को ऋण विभव प्रदान करते हैं तथा प्लेट सी को धन विभव प्रदान करते हैं,
तो इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कैसा होता है? ऋणात्मक। जब विभव विभाजक की सहायता से प्लेट ए के ऋण विभव के मान में वृद्धि की जाती है तो ऋण विभव के एक निश्चित मान पर प्लेट सी से उत्सर्जित कोई भी इलेक्ट्रॉन किस पर नहीं पहुंच पाता? प्लेट ए पर। तथा प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना होता है? 0। फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0 होती है। और प्लेट सी के सापेक्ष प्लेट ए का वह ऋण विभव जिस पर प्लेट सी का कोई भी इलेक्ट्रॉन किस पे नहीं पहुंच पाता बेटा? प्लेट ए पर। तथा प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना होता है? 0। उस ऋण विभव को अपन बोलते हैं बेटा निरोधी विभव या अंतक विभव। तो इस निरोधी विभव या अंतक विभव की स्थिति में प्लेट सी से उत्सर्जित कोई भी इलेक्ट्रॉन इस ऋण विभव के कारण लगने वाले प्रतिकर्षण बल के कारण प्लेट सी से किस पे नहीं पहुंच पाता? प्लेट ए पर। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से प्लेट ए पर नहीं पहुंच पाता तो प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना होता है? 0। उस ऋण विभव को बोलते हैं बेटा निरोधी विभव या कौन सा विभव? अंतक। अब निरोधी विभव की स्थिति में अगर इस प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो तीव्रता बढ़ाने से प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में तो वृद्धि होती है लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तथा तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ जाएगी लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से किस पर नहीं पहुंच पाएंगे? प्लेट ए पर। तथा प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना होगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि निरोधी विभव कभी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। अब अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि निरोधी विभव की आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर। इस निरोधी विभव की स्थिति में जब इस प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाता है, प्लेट सी पर किसको बढ़ाया जाता है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति। तो जैसे इस निरोधी विभव की स्थिति में अपन इस प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाने पर प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के मान में भी क्या होती है? वृद्धि। क्योंकि कल मैंने आपको बताया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति। तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति की क्या होती है? समानुपाती। इट मीन्स आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा के मान में क्या होगी? वृद्धि। तो जैसे इस निरोधी विभव की स्थिति में अगर अपन इस प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाने पर प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के मान में भी क्या होती है? वृद्धि। क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आवर्ती। और आवर्ती की क्या होती है? समानुपाती। तो जैसे इस निरोधी विभव की स्थिति में इस प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाता है तो जैसे इस प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाता है तो प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के मान में भी क्या होती है? वृद्धि। और इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होने पर यह इलेक्ट्रॉन अपनी अधिक गतिज ऊर्जा के कारण इस प्लेट ए के ऋण विभव या निरोधी विभव के कारण लगने वाले प्रतिकर्षण बल को पार करके भी प्लेट सी से किस पर पहुंच जाते हैं? प्लेट ए पर। तथा परिपथ में धारा उत्पन्न होती है जिसे कौन सी धारा बोलते हैं बेटा? प्रकाश विद्युत धारा। तो जैसे इस निरोधी विभव की स्थिति में प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाता है तो प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाने पर प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के मान में भी क्या होती है? वृद्धि। क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आवर्ती। और आवर्ती की क्या होती है? समानुपाती। तो जैसे जैसे अपन आवर्ती को बढ़ाते हैं तो प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के मान में भी क्या होती है? वृद्धि। जिसके कारण प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन अपनी अधिक गतिज ऊर्जा के कारण इस प्लेट ए के द्वारा लगने वाले प्रतिकर्षण बल को पार करके भी प्लेट सी से किस पर पहुंच जाते हैं? प्लेट ए पर। तथा परिपथ में अति अल्प प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न होती है जिसका मापन अपन किससे कर लेते हैं बेटा? माइक्रो एमीटर। अतः इससे यह निष्कर्ष निकालता है कि निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है बेटा? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, जबकि निरोधी विभव कभी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता।
तो जैसे इस निरोधी विभव की स्थिति में इस प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाता है तो प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन प्लेट ए के नेगेटिव पोटेंशियल के कारण लगने वाले प्रतिकर्षण बल को पार करके भी प्लेट सी से किस पर पहुंच जाते हैं, प्लेट ए पर, तथा परिपथ में कौन सी धारा उत्पन्न होती है, प्रकाश विद्युत धारा। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। तो निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, लेकिन निरोधी विभव कभी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। अब सुनो, अब मेरे को अगर इस प्रकाश विद्युत धारा को वापस शून्य करना है तो विभव विभाजक की सहायता से वापस इस प्लेट ए के ऋण विभव के मान में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि। बाद में जब अपन विभव विभाजक की सहायता से इस प्लेट ए के ऋण विभव को बढ़ाते हैं तो पुनः प्रकाश विद्युत धारा क्या होने लग जाएगी, कम। और इस ऋण विभव को बढ़ाते हुए एक स्थिति ऐसी आएगी जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान कम होता हुआ वापस कितना हो जाएगा, शून्य। लेकिन इस वाले निरोधी विभव का आंकिक मान इस पहले वाले निरोधी विभव के आंकिक मान की तुलना में क्या होगा, ज्यादा। सपोज कीजिए पहले -5 वोल्ट था तो अब माइनस का कितना वोल्ट हो गया, 10। तो इससे तो यह निष्कर्ष निकलता है कि निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के क्या होता है, समानुपात। तो इतने याद रखने बेटा, निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, लेकिन निरोधी विभव आपतित प्रकाश की किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, और आवृत्ति के क्या होता है, समानुपाती। तो अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के क्या होता है, समानुपाती। और समानुपाती का जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ बताओ बेटा कैसी रेखा आएगी, सरल रेखा। अब ग्राफ अगर इसके बीच में अपन प्लॉट करते हैं तो इस पर तो लिया मैंने, सपोज करो कौन सा विभव, निरोधी विभव, समझना इसको। और इस एक्सिस पर सपोज करो मैंने क्या ले ली, आवृत्ति, और ये ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। अब निरोधी विभव मैंने आपको बताया किस पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के क्या होता है, समानुपाती। इसलिए समानुपाती का जो ग्राफ आएगा वो कैसी रेखा, सरल रेखा आएगी बेटा, इस तरीके का ग्राफ आएगा। लेकिन यह ग्राफ कभी भी ओरिजिन पॉइंट से शुरू नहीं होगा। याद रखना कि निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के क्या है, समानुपाती। अब समानुपाती का जो ग्राफ आएगा वो तो कैसी रेखा आएगी, सरल। लेकिन यह जो सरल रेखा इस धनात्मक अक्ष को जिस पॉइंट पर काटती है वो जो आवृत्ति होती है ना बेटा, वो कौन सी आवृत्ति होती है, अरे कौन सी आवृत्ति होती है, दैलीय आवृत्ति। तो निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के मध्य ग्राफ सरल रेखा होती है, और यह सरल रेखा धनात्मक अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु कौन सी आवृत्ति को व्यक्त करता है, दैलीय। क्योंकि आप सबको बताया बेटा दैलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति पर तो कौन सा प्रभाव संभव नहीं होता, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहला नियम ही मैंने ये बता रखा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान कभी भी दैलीय आवृत्ति से क्या नहीं होना चाहिए, कम। यहाँ तो 0, तो ये जहाँ भी कट करेगी वो दैलीय आवृत्ति, ठीक है। अब जैसे कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, सपोज करो ये मैंने मेटल ले ली P और ये किसी दूसरे मेटल का बना दिया मैंने। सपोज करो ये मेटल कौन सी ले ली, Q। अब एक बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेटल P और मेटल Q, धातु P और धातु Q में से किसका कार्यफलन ज्यादा होगा, P का होगा कि Q का होगा। अब ये तो जो दैलीय आवृत्ति है वो किस मटेरियल के लिए है, P, और ये दैलीय आवृत्ति है वो बताओ किस मटेरियल की है, Q। तो पहले तो ये बताओ दैलीय आवृत्ति P मेटल के लिए ज्यादा है कि Q के लिए। यहाँ तो 0, और धनात्मक अक्ष की ओर जाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा। तो यहाँ कौन सी दैलीय आवृत्ति ज्यादा है, P मेटल की दैलीय आवृत्ति ज्यादा, कम, और Q मेटल की दैलीय आवृत्ति ज्यादा, ठीक है। कार्यफलन का सूत्र मैंने बताया था बेटा, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। एच कांस्टेंट है, इसका मतलब फाई नॉट कार्यफलन होता है वो दैलीय आवृत्ति के समानुपाती होता है। अब इसकी दैलीय आवृत्ति ज्यादा, इसका मतलब Q मेटल का कार्यफलन ज्यादा
और पी मेटल का कार्यफलन कम। लेकिन बताओ बेटा पी और क्यू में से दैलित तरंगदैर्घ्य ज़्यादा किसकी हो? तो आप सबको होता है बेटा फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा नॉट। इसका मतलब जो कार्यफलन होता है वो दैलित तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। तो जिसका कार्यफलन कम उसकी दैलित तरंगदैर्घ्य ज़्यादा, और जिसका कार्यफलन ज़्यादा उसकी दैलित तरंगदैर्घ्य कम। ये इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो याद रखना इसमें पी मेटल की दैलीय आवृत्ति ज़्यादा, क्योंकि पहले पी मेटल की दैलीय आवृत्ति कम, क्योंकि ज़्यादा। क्यू का कार्यफलन ज़्यादा, पी का कार्यफलन कम, लेकिन दैलीय तरंगदैर्घ्य पी की ज़्यादा और क्यू की कम। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, लेकिन निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति। और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के क्या होता है? समानुपाती। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।